सोचिए आप गाड़ी चला रहे हो, बच्चा साथ में है, सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा ट्रैफिक स्टॉप आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आइस के हवाले किया जाता है और कुछ ही दिनों में आप उस देश भेज दिए जाते हैं जहां आपने सालों से कदम भी नहीं रखा। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये आज की अमेरिका की सच्चाई है। और ये सब हो रहा है ट्रंप सरकार की 287G नाम की एक पॉलिसी की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो 287G पॉलिसी है वो क्या है। ये भी बताएंगे कि कैसे लोकल पुलिस अब आइस की एजेंट बन चुकी है और कैसे आम लोग बिना किसी क्राइम के डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, फैक्ट्स बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल 287G नाम का ये जो प्रोग्राम है वो अमेरिका में 1996 में बनाया गया था, लेकिन इसे असली ताकत मिली 9/11 के बाद और अब ट्रंप सरकार ने इसे पूरी तरह से खोल दिया है। इस प्रोग्राम के तहत लोकल पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वो इमिग्रेशन लॉ को लागू करे, यानी कि अब हर लोकल पुलिस वाला किसी को भी रोककर आइस को सौंप सकता है। 5 महीनों में यह सिस्टम 135 से बढ़कर 700 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, यानी कि लगभग 40 स्टेट्स में। मतलब अब हर ट्रैफिक स्टॉप डिपोर्टेशन का बहाना बन सकता है। अब सुनिए कुछ रियल स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहली कहानी है एक लड़की की जो 19 साल की है। वो स्कूल जा रही थी, पुलिस ने उसे रोका, कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी आइस को पुलिस ने उस छोटी बच्ची को सौंप दिया। एक व्यक्ति जो बेबी फॉर्मूला लेने निकला था अपने नवजात बच्चे के लिए, वो घर लौटा ही नहीं। कई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो रोज काम पर जाते थे अब एल सल्वाडोर की खतरनाक जेलों में बंद है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका में 20 से 25 साल से रह रहे थे, कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, सिर्फ छोटे मोटे पुराने केस थे, वो भी 20 साल पुराने। यानी अब अमेरिका में आइस सिर्फ एक इमिग्रेशन एजेंसी नहीं है, अब वो हर स्टेट, हर सिटी और हर कस्बे में मौजूद है। अब जब भी ट्रैफिक स्टॉप होगा, अगर आइस के ऑफिसर्स को शक होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है। यानी एक मामूली सी बात जैसे स्पीड लिमिट क्रॉस करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ट्रंप सरकार का कहना है कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं ही नहीं। आइस खुद कहती है कि जिन 200 लोगों को टेनेसी में गिरफ्तार किया गया है उनमें से 70 के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। कैटो इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक कहते हैं कि ये पॉलिसी टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रही है और इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जो 1 सेकंड में बिखर गए। एक माँ को अपने बच्चों को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिता अब घर नहीं आएंगे, वो जेल में है। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और पूछा कि पापा ने क्या किया है, और माँ के पास इस सवाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबर उनके परिवार को तब लगी जब उनका नाम इंटरनेट पर डिटेनियों की लिस्ट में आया। यानी ये सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं है, बल्कि ये परिवार को तोड़ने वाला एक सिस्टम बन चुका है। अब लोगों के बीच डर बैठ गया है, कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई पुलिस से मदद नहीं मांगता, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो जब पुलिस से कंप्लेंट करने जाए तो आइस वहां पर मौजूद हो और उन्हें खुद ही ना पकड़ ले। इसका फायदा असली क्रिमिनल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी मदद करनी थी वो तो खुद डर कर छिपे हुए हैं। इस पॉलिसी से क्राइम कम तो नहीं हुआ, बल्कि भरोसा और हिम्मत खत्म जरूर हो गई है। तो क्या ये पॉलिसी सही है? क्या ट्रैफिक चालान पर डिपोर्ट करना इंसाफ है? क्या अमेरिका वाकई में अब सबके लिए सेफ है? अब देखिए, ये जो सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इन सब के रिस्पॉन्स हर किसी को मिलकर ढूंढना होगा। अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इस सिचुएशन में है, इस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एज अ इमिग्रेंट आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ अधिकार हैं जो आपको मिलते हैं और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कानूनी मदद भी आपको मिलेगी, बेवजह आपको गिरफ्तार, डिटेन और डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये 2025 का अमेरिका है जहां पर इमिग्रेशन एक तरह से डर का दूसरा नाम बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय हर दिन लेकर आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।